छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से हाल बेहाल है। जगह जगह पर नदियां उफान पर है, कई रास्ते बंद हो गए हैं। निचले इलाकों में जल भराव लोगों के लिए अब समस्या बन गया है। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश से जहां नदियां उफान पर हैं, तो वहीं कई निचले इलाकों में जल भराव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सबसे पहले बात करते हैं जबलपुर की। जबलपुर में लगातार हो रही बारिश से परियट नदी उफान पर है। इस बीच रसोई गैस के सिलेंडर से भरे ट्रक को ड्राइवर ने उफनती नदी में उतार दिया। नदी के बीच में जाकर ये ट्रक फंस गया। नदी में पानी का बहाव इतना तेज था कि देखते ही देखते रसोई गैस के सिलेंडर से भरा पूरा ट्रक पानी में समा गया। गनीमत रही कि ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर ने तैरकर अपनी जान बचा ली। यह हादसा बरेला और कुंडम थाने की सीमा पर हुआ। अब बात मंडला की करते हैं। मंडला में उफनते नाले में कार फंस गई। यह हादसा चिखली पूनिया मार्ग पर हुआ। हालांकि ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए कार चालक का समय पर रेस्क्यू कर लिया। रेस्क्यू की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। किस तरह कार चालक ने कार के ऊपर चढ़कर अपनी जान बचाई। मंडला में भारी बारिश के चलते नर्मदा समेत तमाम नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और निचले क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति है। कई मकानों दुकानों में पानी भर गया है। मंडला में देर रात से दोपहर 12 बजे तक 3 इंच बारिश दर्ज की गई है। बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित ग्राम पंचायत अंजनिया, बिछिया और पिंडरई और मोती नाला है। कई गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। भारी बारिश की वजह से नैनपुर से बालाघाट, सिवनी मार्ग और जबलपुर से निवास मंडला मार्ग बंद हो गया है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये मंडला जिला का नर्मदा का पुल है। ये एक छोटा पुल है जिसके ऊपर अभी लगभग 4 से 5 फीट पानी है। लगातार पिछले 48 घंटे से मंडला जिले के आसपास बारिश हो रही है और मंडला जिले का संपर्क वर्तमान में अभी जिले के चारों तरफ गांवों से, पंचायतों से टूट चुका है। सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। पुल पुलियाओं में लगातार पानी बढ़ रहा है और जिला प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी करी है कि लोग घरों से ना निकलें। अगर निकल रहे हैं तो ऐसे स्थानों में ना जाएं जहां पर बाढ़ का पानी है, जहां पर ये इस टाइप सा नदी का किनारा है। ऐसे किनारे के स्थल पे ना जाएं, बाढ़ देखने ना जाएं, सेल्फी से दूर रहें। अब बात डिंडौरी की करते हैं। डिंडौरी में भारी बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। सिवनी नदी में बाढ़ आ जाने से अस्थायी रास्ता बह गया और गोपालपुर गोरखपुर मार्ग बंद हो गया। सिवनी नदी पर 3 साल से ब्रिज निर्माण का काम चल रहा है, इसीलिए वाहनों के निकलने के लिए अस्थायी रास्ता बनाया गया था। डिंडौरी में चकरार नदी भी उफान पर है, जिसकी वजह से पुल पर बाढ़ का पानी आ गया और बजाग बिजौरी मार्ग बंद हो गया। रास्ता बंद हो जाने से बजाग तहसील से कई गांवों का संपर्क टूट गया। इधर खमनेर नदी के उफान पर आ जाने से डिंडौरी अमरपुर मार्ग भी बंद हो गया और पुल पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। इधर खेरमेर नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद नर्मदा नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से डिंडौरी मंडला मार्ग पर भी आवागमन बाधित हो गया है। भारी बारिश की वजह से नर्मदा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान पर पहुंच गया है। आलम यह है कि नर्मदा तट पर बने मंदिर और घाट बाढ़ में जलमग्न हो गए। तो वहीं जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे पर बना पुल भी डूबने की कगार पर है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने नर्मदा तट पर होमगार्ड के जवानों को और बाढ़ग्रस्त पुल पुलियों पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया है ताकि कोई जनहानि न हो सके। डिंडौरी जिला मुख्यालय की बात की जाए तो नर्मदा नदी का जो जलस्तर है वो लगातार तेजी से बढ़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं जोगी टिकरिया गांव में और आप मेरे पीछे तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है और कहीं न कहीं नर्मदा नदी जो है खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। तेज बारिश के कारण जिला मुख्यालय में कई जगह जल भराव की खबरें भी निकलकर सामने आ रही है। डिंडौरी में मूसलाधार बारिश ने नगर परिषद के इंतजामों की भी पोल खोल कर रख दी। डिंडौरी के वार्ड नंबर 2 में कई घरों में पानी घुस गया, जिसकी वजह से लोग परेशान होते नजर आए। घरों में पानी घुस जाने से घर गृहस्थी का सामान खराब हो गया। लोगों का आरोप है कि नाले की सफाई नहीं होने के कारण ये स्थिति बनी है।
अब बात गुना की करते हैं। गुना में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में जल भराव हो गया, जिसकी वजह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इधर नेशनल हाईवे नंबर 3 पर पानी भर जाने के कारण वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टीकमगढ़ में भारी बारिश से नदियों ने विकराल रूप ले लिया। यहाँ केन, धसान, बेतवा, जमदार नदी ने विकराल रूप ले लिया। नदियां उफान पर बह रही हैं और लोग जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। भारी बारिश की वजह से टीकमगढ़ के निचले इलाकों में जल भराव हो गया, जिससे लोगों के घरों में रखा सामान खराब हो गया। शहर की निचली बस्तियों में पानी की निकासी नहीं होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नरसिंहपुर में रात भर हुई बारिश से नदी नाले उफान पर है। गोटेगांव तहसील के श्रीनगर से दर्जनों गांव का संपर्क टूट गया है। लगातार हुई बारिश के चलते दतला नाला और उमर नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। श्रीनगर से उमरिया मार्ग पर बन रहे पुल का काम पूरा नहीं होने के कारण ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। सूरजपुर जिले में लगातार हो रही बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव के चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तहसील कार्यालय और अस्पताल में भी पानी घुस गया है। मेरे पीछे आप जो नज़ारा देख रहे हैं ये किसी तालाब का नहीं बल्कि जिला मुख्यालय में स्थित तहसील का है, जहां पर 58 गांवों के लोग यहां पर रोजाना अपने कानूनी और राजस्व प्रकरणों के निपटारे के लिए यहां पर पहुंचते हैं। लेकिन इसकी स्थिति आप देख सकते हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग लगभग जो अंग्रेज़ों के ज़माने का बताया जा रहा है, जिसके बावजूद भी इस जिला मुख्यालय में होने के बावजूद भी इसकी स्थिति आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर जैसे ही पानी बरसता है तो ये इसका जो परिसर है वो पूरा तालाब में तब्दील हो जाता है। गौरेला पेंड्रा मरवाही में बीते 24 घंटे से हो रही लगातार तेज बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। सबसे ज्यादा असर बिलासपुर क्योंची अमरकंटक मार्ग पर निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर देखने को मिला। यहाँ डाइवर्टेड पुलिया 3 अलग अलग स्थानों से बह गई है। बरसाती नालों पर पानी उफान पर है और जोगीसार, बेलपत, डुगरा, कारियाम जैसे कई गांव का संपर्क जिला एवं विकासखंड मुख्यालय से कट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV।